ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊंगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। इसने एक चर्चा और करी कि डीजीपी के मैटर पे लेके कि मेरे पैर पकड़े और मैंने डीजीपी बनवाया। और तूने इसने ये कहा कि दिव्या मदेरणा की माँ मेरे पैर पड़ गई तो मैंने उसको एमएलए बना दिया। तेरा काम बनाना नहीं है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तेरा काम हराना है। लोगों को खड़ा करके जाटों को लड़ा के हरा सकता है। दिव्या मदेरणा को भी हराया, ज्योति मिर्जा को भी हराया, और बहुत से लोग हराए। मैं 10-20 आदमी नाम गिना सकता हूँ, लेकिन बनाना तेरे बस की बात नहीं। पैर पकड़ के डीजीपी की बात कर रहा है। मेरी जब से ये बदतमीजी पे आया और गलत काम करने लगा, 10 साल से मैंने बात तो नहीं करी इसे कभी। आज तक 10 साल में मैंने इससे बात नहीं करी, भी मिला नहीं। तो ये एक फर्जी और झूठी कहानी बनाता है और बात करता है। ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊंगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। डीजीपी अगला आपके दम पे बना, आपकी सर्विस की ताकत पे बना, अच्छी सर्विस करी, ठेठ से ठेठ तक करी, पहले दिन से लेकर आखिरी रिटायर होने तक ऑनेस्टी से मजबूती से काम किया। उसके दम पे जो सरकार थी उसने बनाया, वो डीजीपी रहे। फालतू की बात करने से क्या मतलब। ऐसी बातें ये इसलिए कर रहे हैं कि इसका मानसिक दिवालियापन हो गया है, इसका दिमाग हिला हुआ है। ये मेरे को लगता है ये कुछ न कुछ इस तरीके का नशा भी कर रहा है, जो एल बेल बोलता है, इसको खुद को पता ही नहीं है। तो इसकी बातों पे क्या जाना हमें। इसने ये आपके परिवार का नहीं हुआ, बहन भाइयों का भी नहीं हुआ, ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊंगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। इससे बुरी बात हो सकती है। इसने समाज की बात करी। समाज में इसी की वजह से इसके गांव में 302 का केस हुआ। उसमें इनके भाई तो जेल में रहे, कई सालों तक रहे, और ये खुद जोड़ तोड़ करके जेल में रहा, हॉस्पिटल में रहा, फिर जमानत करा ली। इसकी वजह से भाई इसके दो जो जेल में रहे, एक की जेल में डेथ होगी, दूसरा बाहर निकला, निकलने के बाद में डेथ होगी। उसकी घरवाली जो थी उसकी बहुत कम उम्र थी, एक शायद बच्ची थी उसके। समाज के हमारे की रीति रिवाज ये है इस तरीके का। मैंने इससे बात करी, इसको उदाहरण भी दिया कि सिक्कर का एक जाखड़ परिवार है, बड़े बड़े भाई की जो पत्नी थी उसको रखा, आज वो पोते पोतियों वाले हैं। ये जोर लगाया, मैंने ये नहीं माना। मैंने कहा तू शादी मत कर, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर, इसको रोड पे मत छोड़, और उसने वो किया। तो ये परिवार का ही नहीं है तो क्या परिवार की बात करेगा। किसी को लग रहा हो कि हनुमान बेनीवाल मेरा सगा है, ये किसी का सगा नहीं है। जो इसको मोटा पर उठाए फिरते थे उन्हीं के झापड़ मार देता है। ये इसका दिमाग हिल गया, ये बौखलाया हुआ है, और अब तो बुरी तरह बौखलाया हुआ है कि मेरी बात को लेकर के जिस तरीके की इसने बकवास करी, तो दिवालियापन से कम कुछ नहीं।